In this video, we will discuss about the capacity of a parallel plate capacitor when a dielectric of thickness T is introduced between the plates. Means अगर मैं कोई ये डायलेक्ट्रिक दो प्लेट्स के बीच में रख दूं तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सिचुएशन एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने दो प्लेट्स ले ली, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है और दोनों को मैंने डी डिस्टेंस दूरी पर रख दिया। एक डायलेक्ट्रिक ली जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और उसकी थिकनेस स्मॉल टी है, उसके बीच में रख दिया है। सो नाउ कैपेसिटेंस निकालने के लिए आई विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज कलेक्टेड पर यूनिट पोटेंशियल डेवलप्ड। मीन्स क्यों चार्ज डालने पर उसमें कितना पोटेंशियल पैदा हो जाता है। मीन टू से दैट अगर मैं इस पैरेलल प्लेट में क्यों चार्ज यहां पर डालता हूं तो नेचुरली यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इन दिस केस जब डायलेक्ट्रिक टी थिकनेस की मैंने इस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में रखी हुई है। सो फॉर दैट आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट द potential difference between the plates. So to calculate potential difference between the plates, now main problem is to find out the potential difference between these two plates when a dielectric is kept inside the connecting sheets. Now see here, the potential difference between the plates is given by the line integral of is equal to the negative of line integral of electric field. So mean we should know the value of electric field here also and here also. Means outside the dielectric and inside the dielectric. So this is our dielectric. ये हमारे पास dielectric है। अब मेरे को प्रॉब्लम ये रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। डायलेक्ट्रिक के बाहर कितना है और डायलेक्ट्रिक के अंदर। We know that the electric field between the two parallel plates is equal to sigma by epsilon naught. Means हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितना है। That I take it as E naught is equal to sigma by epsilon naught. अब मेरे को निकालना है कि what is the electric field inside this dielectric. So we know that रिलेटिव परमिटिविटी टू कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ रखा है द रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम। सो आई टेक दिस इज ए मीडियम। डायलेक्ट्रिक क्या है? एक मीडियम है। सो हियर वी नो दैट यहां पर कैपेसिटेंस के केस में रिलेटिव परमिटिविटी टर्म यूज नहीं करते। यहां पर हम टर्म यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस टर्म को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी ही है पर हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं कैपेसिटर के केस में। सो व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम? इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E naught by K. So this is the electric field in this dielectric. So we have calculated electric field in this region and electric field inside the dielectric. Now we can solve, we can able to calculate electric potential now. So see here, while moving from negative to positive, so there are two type of regions. If I draw it again, ये मेरे पास negative plate है, this is your positive plate. और दिस इज योर डायलेक्ट्रिक। इसकी थिकनेस ले ली मैंने, दे रखी है हमें टी दे रखी है एंड इसकी थिकनेस है मेरे पास डी। जब मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाऊंगा बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। सो जब मैं एक चार्ज को यहां से यहां तक लाऊंगा तो मेरे पास दो प्रकार के मीडियम्स हैं। एक तो यहां पर है दैट इज वैक्यूम, ये भी वैक्यूम है और ये भी दोनों क्या हैं? वैक्यूम है। दिस रीजन और दिस रीजन दोनों क्या हैं? वैक्यूम है। अब ये वाला रीजन जो है इट इज मीडियम। सो मैं क्या करता हूं, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। सो मैं क्या करता हूं,
इसमें इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर. एक 0 टू t कर दिया इस रीजन के लिए, 0 से t तक. जब मैं 0 से t तक गया, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो दैट विल बी इक्वल टू E डॉट dl कर लिया, एंड माइनस बाकी जो रीजन बचा, इतने ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट इज इक्वल टू E नॉट बाई के. बाकी अदर रीजन में दैट इज ए वैक्यूम, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट. सो आई टेक इट एज E नॉट इंटू dl. ये रीजन कितना है, पूरा रीजन है D, यहां से यहां तक है D, और इतना रीजन है तुम्हारे पास T. सो व्हाट शुड बी द लेफ्ट वन रीजन, दैट विल बी D माइनस T. So D minus T. So we solve this integral. So we know that E is equal to what? It is E naught by K 0 से T into dl. यहां पर भी माइनस, दैट इज E नॉट 0 से D माइनस T एंड dl. अब यहां पर देखो E नॉट की वैल्यू क्या है, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा इज ऑल्सो कांस्टेंट. अगर मैंने क्यू चार्ज फिक्स कर दिया देने के लिए, इसमें क्यू चार्ज फिक्स कर दिया, तो इसमें क्यू इज कांस्टेंट, तो सिग्मा इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो दिस इज कांस्टेंट, सो आई कैन टेक इट आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन. सो वी आर लेफ्ट विद E नॉट बाई के इज ऑल्सो कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउटसाइड. सो वी आर लेफ्ट विद 0 से T dl माइनस E नॉट 0 से D minus T dl. Now if you solve this integral, so this is what integration means, total length from 0 to T. So what is the length, total length from 0 to T? That is simple T. So it is E naught by K into T. So it is E naught by K into T. So minus E naught, this is also integration from total length from 0 to D minus T. That is nothing but it is a D minus T itself. So if you solve it, E naught is common. So minus E naught is common. I take it outside. So what is left over here? It is T by K plus D minus T. So this is your electric potential. Now we can put the value of E naught. So our electric potential becomes sigma by epsilon naught T by K plus D minus T. And so after solving a little bit more, so what we get? Sigma is surface charge density. We know the surface charge density is equal to what? Charge per unit area. If Q charge is given to this sheet having area of cross section capital A, then what will the surface charge density? Q divided by A. So from here you can get, it is Q divided by A epsilon naught T by K plus D minus T. So we have calculated the value of electric potential. So this is the value of electric potential. Here we will use only positive or magnitude. So electric potential is, I'm taking only the magnitude part. So it becomes, it is Q divided by A epsilon naught T by K plus D minus T. So this is your electric potential between the plates when a dielectric is introduced between them. So according to our definition of capacitance, so we know the capacitance is equal to how much? So we know the capacitance, according to the definition, capacitance is the amount of charge given per unit potential developed, that is V. So if you put a value, Q divided by V is how much? That is Q A epsilon naught T by K plus D minus T. If you solve it, this will cancel out. We are left with epsilon naught A divided by T by K plus D minus T. So this is the capacitance of a parallel plate when a dielectric of thickness T is between the plate or introduced between the plates. So this is your formula
You should remember this formula. Now, if you want to discuss one case, now let us discuss one case 1 when a capacitor is fully filled with dielectric of dielectric constant K. जब दो पैरेलल प्लेट को पूरे जो उसके बीच में स्पेस है उसको पूरे से डायलेक्ट्रिक से भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब कैपेसिटेंस कितनी होगी? सो हियर जो T थिकनेस थी वो किसके बराबर हो गई? दैट इज इक्वल टू द D, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. सो देन पुट द वैल्यू पुट इन दिस अबव फार्मूला, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T बाई K. अब T इज इक्वल टू हाउ मच? D. D by K plus D minus D. Put the value because T is equal to D. So D से D ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या है? Epsilon naught A divided by D and K is this much. So this is your capacity of a capacitor when dielectric is completely filled between the plates. So by this way you can say that जब हम किसी कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. तो इस कैपेसिटेंस के फार्मूले से हमें यह भी पता चलता है, वी कैन आल्सो से दैट कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड्स किन किन फैक्टर्स पे करती है. तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. एक तो एरिया, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड तीसरा मीडियम पे. सो व्हाट आर द मीडियम्स आर? यहां पर एक और बात नोटिस करने वाली बात है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमेंशन और मीडियम. किस पे डिपेंड करी? डायमेंशन पर डिपेंड करी और मीडियम पर डिपेंड करती. बट इट डजंट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल. Capacitance does not depend upon charge and potential. This you keep in mind. हाँ, it depends upon the ratio of Q and V, but it doesn't depend upon the charge and potential. So this you keep in mind. So that is all. Thanking you.